नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। राशिफल वो भी साल भर का, हर किसी की निगाह है। नया साल जब बदलता है हर कोई अटेंटिव हो जाता है अपनी राशि को जानने के बारे में। भाई जानना चाहिए। ग्रहों का ये जो खेल होता है ना, ये हमारी ज़िंदगी में बड़ा खेल रच देता है कई बार। जैसे इस बार की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम नंबर्स के हिसाब से चलते हैं तो हमारा जो ग्रह बन रहा है साल को रिप्रेजेंट करने वाला, वो बन रहा है मंगल का नंबर, यानी 9 नंबर। तो जब मंगल का है तो इसका मतलब सीधा दिमाग में एक बात आती है कि बड़ा गुस्से वाला साल होगा, बड़ा क्रोधित वाला साल होगा, बड़ा अग्रेसिव से भरा हुआ साल होगा, क्योंकि ये हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ बैठ चुकी है कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्यों? ये बहुत अच्छा एक स्पार्क देने वाला साल भी तो हो सकता है, आपके अंदर एक अच्छा बूस्ट पैदा करने वाला साल भी तो हो सकता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाने वाला साल भी तो हो सकता है। तो हमें सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना है। चीज़ें अच्छी सोचनी है तो अच्छी करनी भी तो पड़ेंगी। हाँ, डेफिनेटली साल तो ये मंगल का ही है अगर हम नंबर्स के हिसाब से चलते हैं 2025 के हिसाब से। लेकिन अगर हम चलते हैं राजा के हिसाब से, यानी जब संवत बदलेगा चैत्र प्रतिपदा का, तो वो राजा तो सूर्य है और सूर्य का अंक नंबर 1 होता है। तो यानी ये दो लोगों का आपस में वैसे भी बॉन्ड बहुत अच्छा है, यानी सूर्य का और मंगल का ये अच्छा बॉन्ड है इनका। तो इस बार ज़्यादा नेगेटिव ना सोचिएगा। हाँ, कुछ चीज़ें उथल पुथल हो सकती हैं लेकिन उसका लेवल अलग होगा। लेकिन आपकी निजी ज़िंदगी पर इसका इम्पैक्ट कितना होगा ये हम बताने जा रहे हैं। पहले हम मेष राशि की बात कर लेते हैं, एरीज की बात कर लेते हैं कि साल 2025 आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, और तो और आपके मॉरल के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी सर्विस के लिए, आपके घर के लिए, आपकी बड़ी गाड़ी के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम पहली राशि की बात करते हैं तो ये काल चक्र की, यानी हमारे ज़ोडिएक की, हमारे हॉरोस्कोप की ये प्रथम भाव की राशि होती है। पहला भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो पहले भाव की राशि मेष राशि, जिसके स्वामी भी मंगल ही हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये अग्नि तत्व प्लैनेट होता है, बहुत अग्रेसिव प्लैनेट होते हैं, लेकिन बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट भी तो होते हैं। सेनापति है, झुक करके कहाँ रहेगा। अब ये आपको झुकाएगा या नहीं झुकाएगा, आपके मनोबल को कितना बूस्ट करेगा, सबसे पहले इसके ऊपर नज़र डालते हैं कि मंगल जो है ये अपना जो काल चक्र है, ये समय जो है, एक साल की जर्नी, ये कहाँ शुरू करेगा और कहाँ पे जाकर के समाप्त करेगा। यानी इसकी जो जर्नी है कौन सी राशि से शुरू होगी और कौन सी राशि पे जाकर के समापन की ओर होगी। अब जब हम इसकी जर्नी की बात करते तो कर्क राशि से अपनी जर्नी शुरू करेगा, और कर्क राशि मंगल की नीच की राशि होती है। यानी इस समय जब साल की शुरुआत होगी तो ये थोड़ा सा रेस्टलेस होगा। जहाँ आपको पसंद नहीं होता बैठना, वहाँ पे अगर आपको बिठा दिया जाए तो कैसा लगेगा, उथल पुथल मच जाएगी ना। तो ऐसा ही कुछ मंगल के साथ भी हो रहा है। वो अपनी नीच राशि में होंगे जब साल का चेंज होगा, यानी आगाज होगा। तो ये अपनी नीच राशि से शुरू होकर के अपनी जर्नी दिसंबर में धनु राशि में जाकर के समाप्त करेंगे। यानी धनु राशि जो होगा पूरा घूम घाम के पूरा धनु राशि में जाकर के ये अपनी जर्नी को समापन की ओर लेकर जाएंगे जब साल एंड होगा, यानी 2025 दिसंबर। अब गुरु की बात, क्योंकि हम कुछ ऐसे प्लेनेट की बात कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व रखने वाले, जैसे जुपिटर है। अब जुपिटर की जो जर्नी है वो वृष राशि से शुरू होगी। हम पहली राशि में इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि आपको पहले बड़े चेंजेस मालूम होना चाहिए कि बड़े चेंजेस का इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में कैसा पड़ रहा है। अब जैसे चंद्रमा का इम्पैक्ट है, 2.25 दिन में बदल जाएगा।
और सूर्य है लगभग 45 दिन, 1 महीना, कुछ ग्रह बुध है यानी एक महीने 28 दिन, इस तरीके की जर्नी है सबकी। लेकिन गुरु की जर्नी लंबी जर्नी, शनि की जर्नी लंबी जर्नी, राहु केतु आ गया तो बाप रे तबाही मचा देते हैं, है ना, घबरा जाते हैं ना आप लोग। लेकिन इतनी तबाही मचाते नहीं है, ये डर जो है ना, यही डर खत्म करना है मुझे आज आपका। गुरु जो है वो वृष राशि से आपकी जर्नी शुरू करेंगे और मिथुन राशि यानी सिर्फ एक राशि परिवर्तन करेंगे पूरे साल के अंदर, यानी एक राशि से दूसरी राशि। देखिए आप कितना लंबा समय तक गुरु रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जब बदलते हैं तो आपकी कुंडली के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। धन के कारक है, आपकी सर्विस में एक रुतबे के कारक होते हैं, तो यानी स्टेटस के कारक भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है। अब गुरु की जर्नी जो है वो आपने समझ ली। शनि की जर्नी की बात कर लेते हैं। शनि मीन राशि में रहेंगे पूरा साल, लेकिन ये मीन राशि जो है ये आपको पता है कि काल पुरुष की कुंडली की कहाँ पे राशि है, 12वें भाव की राशि, व्यय भाव की राशि, लेकिन वहाँ शनि का बैठना अच्छा माना जाता है। चलिए यहाँ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं राहु केतु की बात, जिससे आप बहुत डरते हैं। राहु की अगर हम बात करते हैं तो वो कुंभ राशि में रहेंगे, यानी इनका भी चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चेंज जो है ये कुछ लोगों को तो बहुत फ़ायदा देने वाला है इस बार। और रही बात केतु की जर्नी जो है वो सिंह राशि में रहेगी। तो ये तो ग्रहों का इम्पैक्ट है कि कहाँ कहाँ कौन सा ग्रह मुख्य प्लेनेट रहेंगे साल भर। अब हम मंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। 21 जनवरी 2025 से बुध की राशि मिथुन राशि में ये वक्रीय हो जाएंगे, यानी अपनी रेट्रो चाल जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। अभी तो नीच के चल रहे हैं और नीच के रहेंगे वहाँ पे भी जब साल भी बदलने वाला होगा। लेकिन 21 तारीख को ये वक्रीय चाल भी चलेंगे, तो यानी कहाँ तक आपको ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है वो बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेष राशि वालों की 7.5 शुरू होगी। तो यहाँ जिससे डरते हैं ना सबसे ज़्यादा, वो डरते हैं 7.5 ढैया से। तो 7.5 मेष राशि वालों की ये शुरू होगी। लेकिन आपके लिए ये 7.5 किस तरीके का प्रभाव डालेगी वो एक वीडियो होगी, अलग फैक्टर होंगे, उसके बहुत सारी चेंजेस होंगे, बहुत सारे इफ़ बट होंगे। लेकिन अभी हम साल के राशिफल की बात कर रहे हैं, जहां हम आपको डराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अवेयर करना है। अगर हम मंगल की बात करते हैं तो कर्क राशि में चल रहे हैं। 6 दिसंबर को ये वक्रीय हुए और उसके बाद 21 जनवरी को ये वक्रीय ही रह करके मिथुन राशि में चले जाएंगे। फिर इसके बाद ये 24 फरवरी को सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। अब ये तो हो गया ग्रहों का इम्पैक्ट। अब करते हैं आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है साल। सबसे पहले हेल्थ इसलिए क्योंकि प्रायोरिटी होती है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में हर काम को करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब हम स्वस्थ नहीं रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आमने सामने हमारे इर्द गिर्द होती हैं, फिर भी हमें किसी चीज़ से प्यार नहीं होता उस समय, क्योंकि आपकी देह एक्सेप्ट नहीं करती बहुत सारी चीज़ों को। इसीलिए हेल्थ इज़ प्रायोरिटी। हेल्थ की वजह से अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी सी समस्याएं आपकी हो सकती हैं, और ख़ास करके शुरुआती में तो वैसे ही समस्याएं दिख रही है, उसके बाद अब फरवरी में जाकर के थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं आपको। लेकिन फिर भी अगर हम कुल मिला करके देखते हैं तो हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। गुस्सा, आवेश ये बेवजह भी कई बार आएगा आपको, लेकिन देखिए गुस्सा जब अच्छी जगह पे किया जाए तो समझ में आता है, लेकिन छोटी छोटी बात पे गुस्सा किया जाए तो आपकी ज़िंदगी में खलल पैदा करता है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा अपने आप को कंट्रोल करने का, थोड़ा संभालने का, थोड़ा अवेयर रहने का। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी मिलने वाली हैं। करियर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपके लिए भले ही 7.5 शुरू हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आपको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, स्थिरता मिलेगी, स्टेबिलिटी मिल सकती है। लेकिन थोड़ा सा दबाव भी होगा आपके ऊपर। अभी बड़ा काम करेंगे तो थोड़ा दबाव हो सकता है ना, प्रमोशन मिल जाएगी तो फिर थोड़ा सा प्रेशराइज तो करेंगे आपको। अब मान लीजिए आपका बिजनेस बढ़ जाता है तो आपकी भागदौड़ भी तो बढ़ेगी साथ में, और सर्विस में खास करके प्रमोशन मिलेगी तो सीनियर की नज़र भी आपके ऊपर हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने प्रमोशन लिया, पैसे लिए, पैसे बढ़ा दिए, सब रुतबा भी बढ़ा दिया और उसके बाद सीनियर भी आपको ना देखे। तो यहाँ पे स्वाभाविक चीज़ें हैं, तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा संभल करके चलने की
ज़रूरत होती है थोड़ा अटेंटिव रहना, अपने काम के प्रति किसी भी तरीके की कोताही लापरवाही जो है ये ना कीजिएगा। अगर ये नहीं करेंगे तो देखिएगा साल में बहुत सारी आप डेवलपमेंट हासिल कर पाएंगे। आर्थिक की बात करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन। अब वो फाइनेंशियल कंडीशन कब अच्छा होता है? जब आप काम अच्छा करते हैं। जब काम ही नहीं कर रहे तो फाइनेंशियल कहाँ से आएगा? यानी काम आपको मिल रहा है तो इसका मतलब फाइनेंशियल भी बढ़ेगा, लेकिन सोच समझ के खर्च ये तो आप कर सकते हैं ना। तो थोड़ा सा इस बार कंट्रोलिंग रखिएगा, अननेसेसरली पैसे इधर उधर इन्वेस्ट ये वो। कई बार हम लालच के चक्कर में ना अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं इकट्ठा, फिर अगर कोई झटका लगा तो बहुत बड़ा झटका लग जाता है। तो यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा, अपने पास भी बचा के रखिए और लगाइए भी, उतना लगाइए कि इनकेस कभी ज़िंदगी में अगर झटका लगता भी है तो हम सहन कर पाए। बट हाँ, आपको निवेश से यानी इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। प्यार की बात कर लेते हैं कि 2025 मेष राशि वालों का प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप बंधना चाहते हैं शादी के अंदर प्रेमी जोड़े, तो हम तो ये कहेंगे कि शांति रख लीजिएगा, और ख़ास करके जब ग्रह उथल पुथल कर रहे हैं, मचा रहे हैं, तो फिर तो क्यों पंगा लेना। तो कोशिश कीजिएगा कि जब अपने घरों के अंदर अच्छे से आप सेटलमेंट कर पाएँ तो अपने प्यार की बात शादी तक पहुंचाइएगा। पहले अपने घर के सिस्टम को संभाल लीजिएगा, इतनी जल्दी हाँ नहीं होने वाली। तो इसीलिए ज़्यादा ज़िद में आकर के नहीं, अभी तो अभी नहीं, फिर कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। घर वाले बहुत गुस्से में आ जाएंगे। तो ऐसा एक सिस्टम तैयार कीजिएगा कि आप अपने घर वालों को मनाएंगे, मान भी जाएंगे। थोड़ा सा एक नाक नीची करके अगर आप मनाएंगे तो मान जाएंगे, अड़ियलपन दिखाएंगे तो आगे भी तो सूर्य बैठे हैं ना, आप मंगल है तो वो आगे सूर्य है, क्योंकि चैत्र प्रतिपदा से तो सूर्य का साल शुरू हो जाना है। तो आप वो कहाँ मानने वाले हैं? आप अपनी ज़िद दिखाएंगे, वो अपना अड़ियलपन दिखाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा घर का माहौल स्ट्रेस से भरा हुआ इसीलिए रहेगा क्योंकि आप गुस्सा करेंगे, आप चिड़चिड़ापन करेंगे, छोटी छोटी बात को लेकर के पकड़ करके बैठने का प्रयास करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर साल क्यों खराब होगा? फिर तो साल अच्छा होगा। अपॉर्चुनिटी आ रही है तो साल अच्छा है, इसका मतलब। हाँ, साढ़े साथी का प्रभाव तो डेफिनेटली होता है। जब किसी ग्रह का प्रभाव होता है, जैसे मंगल की नीच की दृष्टि या फिर वक्रीय चलना, उसका तो होता है प्रभाव। तो उसके लिए हम उपाय भी तो देते हैं। तो आप रेमेडीज़ कीजिए, उपाय कीजिए, अच्छी एनर्जी क्रिएट कीजिए ताकि आपका जीवन अच्छा हो, आपका साल अच्छा हो। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अपने मंगल ग्रह को शांत रखिएगा, बैलेंस रखिएगा। अब मंगल ग्रह को कैसे शांत रखेंगे? उसको बैठ करके डिस्कस तो कर नहीं सकते आप। तो आपको कोई ऐसे पॉजिटिव, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, हर मंगलवार को अपने धार्मिक स्थल पर जाकर के कुछ ना कुछ लाल चीज़ों का डोनेशन करना शुरू कीजिए। जैसे अनार हो गया, एप्पल हो गया, लाल दाल हो गई, यानी लाल कपड़ा हो गया, वस्त्र हो गए, जो भी चीज़ें हैं, आप लाल बैग हो सकता है, कई सारी चीज़ें हैं, बिस्तर हो सकता है लाल। तो यानी रेड कलर का डोनेशन आपने करना है अपने धार्मिक स्थल पर। और जो हनुमान मंदिर जा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, उन्हें हनुमान मंदिर जाना चाहिए। और नारंगी चोला कम से कम महीने में एक बार हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दीजिए। 12 चोले ही तो चढ़ेंगे, लेकिन तरक्कियां कदम चूम लेंगी आपकी। और इसके अलावा आपको इस महीने में या इस साल में जो पूजा करनी चाहिए, आपको एक खास देवता को मना करके रखना है, वो हनुमान जी ही है। तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा फ्रूटफुल रहेगा आपका ये साल। सो 2025 आपका बहुत ही उत्तम हो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिएगा, थोड़ा शांत रखिएगा, पॉजिटिव रहने का प्रयास कीजिएगा। अगली राशि हमारी होगी वृष राशि यानी टॉरस। तो अगली राशि का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।